साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे का, की, के की मात्राओं का ज्ञान। आप सभी ने पहले स्वर और व्यंजन का ज्ञान पढ़ा हुआ है। आज से हम मात्राओं का ज्ञान शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आ की मात्रा। का आ की मात्रा, क में आ की मात्रा का। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये आप सभी एक चित्र देख रहे हैं। पहला वाक्य है राजू शीला का भाई है। ये राजू है, इस चित्र में एक राजू है, एक लड़की है जिसका नाम शीला है और इसमें ये बताया जा रहा है राजू शीला का भाई है। इसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यहाँ आ की मात्रा, राजू शीला का भाई है। दूसरा वाक्य है शफी राजू का मित्र है। ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें ये शफी है, ये है, इसे बताया जा रहा है यह राजू का मित्र है। इसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। शफी राजू का मित्र है। तीसरा वाक्य हम देखते हैं सैयद शफी का बड़ा भाई है। इसमें एक और है बच्चा जिसका नाम है सैयद, यह शफी का बड़ा भाई है। तो इस सभी 3 वाक्य हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में जल्द से जल्द लिखना है। फिर से हम एक बार दोहराते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। राजू शीला का भाई है। सब एक साथ बोलेंगे। शफी राजू का मित्र है। तीसरा वाक्य सैयद शफी का बड़ा भाई है, जिसमें का की मात्रा का लिखा हुआ है। इन सभी को आपको नीचे लाइन खींचकर आ की मात्रा में लिखना है। ये 3 वाक्य दिए हैं, इन तीनों वाक्यों को आपको लिखना है और अपनी कॉपी में आपको ऐसा ही एक छोटा सा चित्र बनाना है, बहुत आसान सा। चलिए इन सभी तीनों वाक्यों को आप लिखिए। एक बार फिर दोहरा लें। राजू शीला का भाई है। शफी राजू का मित्र है। सभी एक साथ बोलेंगे। सैयद शफी का बड़ा भाई है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये भी हमने पढ़ा आ की मात्रा, क में आ की मात्रा का। अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, क में ए की मात्रा के मात्रा के शब्द। ये फिर से आपके सामने एक चित्र उदाहरण दिया गया है, आप सभी इसे देखिए। और 3 वाक्य, बहुत सरल वाक्य लिखे गए हैं। पहला है ये दीपक के बैल हैं। ये दीपक आपके सामने चित्र में दीपक दिख रहे हैं और ये इनका बैल है। ये दीपक के बैल हैं। पहले आप सब दोहराइए एक साथ, समझ में आए, उसके बाद फिर लिखिए अपनी कॉपी में। दूसरा वाक्य दीपक के बैल गाड़ी खींचते हैं। दीपक के बैल गाड़ी खींचते हैं। ये दीपक के बैल हैं जो ये गाड़ी खींच रहे हैं, जो चित्र में आपको दिख रहा है। तीसरा वाक्य दोहराते हैं। दीपक के खेत में आम के पेड़ हैं। दीपक के खेत में आम के पेड़ हैं। ये इसमें एक ही मात्रा के वाक्य हैं। ये फिर से एक बार हम दोहराते हैं, फिर आप अपनी कॉपी में जल्द से जल्द लिखेंगे। ये दीपक के बैल हैं। सब एक साथ बोलेंगे, सारे बच्चे क्लास में। दीपक के बैल गाड़ी खींचते हैं, जो आप सब चित्र में देख रहे हैं। तीसरा वाक्य है दीपक के खेत में आम के पेड़ हैं। आप सभी को अच्छे से समझ में आया? आप लिखना चाहेंगे कॉपी में? चलिए लिखिए कॉपी में, सुंदर अक्षरों में सभी लिखेंगे। और जहाँ हमने के का प्रयोग किया है उसके नीचे हमें लाइन खींचेंगे।
चलिए, ये सबने लिख लिया 3 वाक्य। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हम पढ़ेंगे। ये आपके सामने फिर से एक चित्र है, इसको देखेंगे और वाक्यों को हम दोहराएंगे। यह सोनू की अलमारी है। यह सोनू है आपके चित्र में और ये इसकी अलमारी है। यह वाक्य है, यह सोनू की अलमारी है। दूसरा वाक्य देखेंगे, अलमारी में हिंदी की पुस्तकें हैं। ये अलमारी है, इसमें जो पुस्तकें हैं ये हिंदी भाषा की पुस्तकें हैं। तीसरा वाक्य, अलमारी की चाबी मेज पर है। ये आप सभी देख रहे हैं चित्र में, मेज के ऊपर एक चाबी रखी हुई है, ये अलमारी की चाबी है। फिर से एक बार दोहराते हैं, 3 वाक्य हैं। यह सोनू की अलमारी है। अलमारी में हिंदी की पुस्तकें हैं। अलमारी की चाबी मेज पर है। ये 3 बहुत सरल वाक्य ई की मात्रा के हैं। लिखिए अपनी कॉपी में, और जिसमें ई की मात्रा है अब आप सभी को उसके नीचे एक लाइन खींचना है। ई की मात्रा, यह सोनू की अलमारी है। अलमारी में हिंदी की पुस्तकें हैं। अलमारी की चाबी मेज पर है। 3 बहुत सरल वाक्य हैं। लिख लिया सबने अपनी कॉपी में। चलिए, अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। कुछ वाक्य दिए गए हैं आपके सामने, आप सभी को इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला वाक्य है और इसके बाद आपके पास 2 विकल्प दिए गए हैं। जो उचित विकल्प है उसको आपको रिक्त स्थान में लिखना होगा। पहला लिखा है, राजू, शीला, रिक्त स्थान, भाई है। तो आपके सामने 2 विकल्प हैं, का या की। आपको जो सही विकल्प होगा इसमें लिखना है। राजू, शीला, राजू जो है पुल्लिंग है और पुल्लिंग के लिए हमेशा का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसमें आएगा राजू, शीला का भाई है। चलिए दूसरा हल करते हैं। यह सोनू, रिक्त स्थान, अलमारी है। यहाँ भी आपके सामने 2 विकल्प दिया गया है, के और की। तो आपको जो सही विकल्प है ये बताना है और इस रिक्त स्थान में लिखना है। यह सोनू, रिक्त स्थान, अलमारी है। अलमारी जो है ये स्त्रीलिंग है। अब आप सोचिए, यह सोनू, इसके साथ के आएगा या की आएगा, की मात्रा आएगी। कौन बताएंगे इस प्रश्न का हल? हाँ शैलू, आप बताइए। यह सोनू, बिल्कुल सही। की अलमारी है। यह सोनू की अलमारी है। सोनू जो है, सोनू कमी बड़ी की मात्रा की, अलमारी जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। तीसरा, ये दीपक, रिक्त स्थान, बैल हैं। बैल जो है ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमेशा एक ही मात्रा लगता है। एक ही मात्रा के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये दीपक, रिक्त स्थान, बैल हैं। यह दीपक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यह दीपक के बैल हैं। चलिए अगला प्रश्न। अलमारी, रिक्त स्थान, चाबी मेज पर है। अलमारी, आपके सामने 2 विकल्प दिए गए हैं, की और का। अलमारी, रिक्त स्थान, चाबी मेज पर है। अलमारी का होगा या अलमारी की होगा? चाबी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हाँ शीला आप बताइए। अलमारी की चाबी मेज पर है, बहुत सही। चलिए अगला प्रश्न। सैयद, शफी, रिक्त स्थान, बड़ा भाई है। 2 विकल्प ऐसे ही दिए गए हैं, का या की। सैयद, शफी, रिक्त स्थान, बड़ा भाई है। तो सैयद, शफी जो है ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए हमेशा का प्रयोग किया जाता है। सैयद, शफी का बड़ा भाई है। बहुत अच्छा।
अब अगला प्रश्न हल करते हैं। का, के, की का सही प्रयोग आपको करना है। ये आपके सामने एक छोटा सा चित्र दिया गया है सूर्य का। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में बनाना है, एक चित्र बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है उदाहरण के लिए राजू, और आपके सामने यहाँ भी 3 विकल्प हैं, यहाँ 3 विकल्प हैं। तो राजू के साथ का होगा, के होगा या की होगा। और यहाँ इस तरफ आपके सामने लिखा हुआ 3 विकल्प, भाई, बहन और बैल। तो ये आपका गृह कार्य है। ये हम थोड़ा सा कक्षा में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इसको घर से कर लाना है, लिख कर लाना है। राजू का के साथ क्या होगा? का पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए बहन सही होगा या गलत? गलत। भाई सही होगा? बिल्कुल सही। राजू का भाई, ठीक है। ऐसे ही राजू के, अब आपके सामने 2 विकल्प है, जैसे बहन या बैल। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बैल जो है, बैल सही होगा या बहन? ठीक है, राजू के बैल। अब तीसरा और आखिरी विकल्प, राजू की जो है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें बहन बिल्कुल उचित उत्तर होगा। तो ये आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण कक्षा में दिया गया है। इसको आपको ऐसे ही चित्र बनाकर कॉपी में बनाकर घर से लाना है, जो हम कल की कक्षा में जिसका चर्चा करेंगे। आज हमने का की मात्रा, की मात्रा और के की मात्रा, 3 मात्राओं का प्रयोग किया है कक्षा में, और जिसे समझा है इसे घर में आपको 2 बार 3 बार दोहराना है और अपनी कॉपी में लिख कर लाना है। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको फिर से बता रहे हैं। का की मात्रा, राम का भाई राज है। इसमें का प्रयोग कहाँ किया गया है? देखिए आप लोग, राम का भाई राज है। आप चाहें तो अपनी जब आप लिखते हैं पेन से, तो ये एक आप अलग रंग के पेन से लिख सकते। जैसे आपने यहाँ लिखा है नीले पेन से, तो यहाँ आप काले से भी लिख सकते हैं मात्राओं का प्रयोग। राधा का बेटा सोनू है। यह इमली का पेड़ है। यहाँ भी का की मात्रा, का प्रयोग, इमली का पेड़, इसके लिए ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों को आपको और लिखना है। वह आम का बगीचा है। गाजर का हलवा मीठा है। फिर से एक बार दोहराते हैं हम। का की मात्रा, राम का भाई राज है। आप सभी अपनी कॉपी में का के नीचे एक लाइन खींचेंगे, या इसे आप अलग पेन से लिखना चाहें, अलग रंग की स्याही से लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। राधा का बेटा सोनू है। यह इमली का पेड़ है। वह आम का बगीचा है। गाजर का हलवा मीठा है। लिखा आपने अपनी कॉपी में? चलिए, बहुत अच्छा। अब की मात्रा का प्रयोग हम देखेंगे, जो कि हमने अभी बताया आपको। की मात्रा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपके पास कुछ वाक्य लिख रहे हैं। इसे आप लोग पहले समझेंगे, उसके बाद आप लोग इसे लिखेंगे। गीता सुरेश की बेटी है। गीता जो है स्त्रीलिंग है, और यह सुरेश की बेटी है। गीता सुरेश की बेटी है। वह सीता की गाय है। सीता जो है स्त्रीलिंग है और गाय भी स्त्रीलिंग है, इसलिए आप सभी को मालूम है यहाँ हम की का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं। वह सीता की गाय है। तीसरा वाक्य, यह लकड़ी की अलमारी है। अलमारी जो है ये भी स्त्रीलिंग है, और यहाँ हमने की का प्रयोग इसलिए किया है, यह लकड़ी की अलमारी है। यह मोती की माला है। माला जो है ये भी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए यहाँ की का प्रयोग किया गया है। यह मोती की माला है। अगला और आखिरी वाक्य, यह राधा की किताब है।
राधा जो है ये है स्त्रीलिंग और किताब भी है स्त्रीलिंग, इसलिए हमने यहाँ की का प्रयोग किया है। यह राधा की किताब है। चलिए फिर से एक बार दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला वाक्य, गीता सुरेश की बेटी है। सभी एक साथ बोलिए, गीता सुरेश की बेटी है। दूसरा वाक्य, वह सीता की गाय है। वह सीता की गाय है। तीसरा वाक्य, यह लकड़ी की अलमारी है। यह लकड़ी की अलमारी है। चौथा वाक्य, यह मोती की माला है। पांचवा वाक्य, यह राधा की किताब है। आया आप सभी को ये समझ में की मात्रा का प्रयोग? आगे देखें। ठीक है, आप सभी अपनी कॉपी में लिखिए इसे। चलिए हम आगे देखते हैं। के की मात्रा। के की मात्रा का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। बहुवचन मतलब एक या एक से अधिक। जैसे हम कहते हैं गायें, बच्चे, एक बच्चा नहीं, बच्चे, बहुत सारे बच्चे। इसके लिए के की मात्रा का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए। पहला वाक्य, दीपक जी स्कूल के प्रधान हैं। स्कूल जो है ये हमारा बहुवचन है और दीपक जी स्कूल के प्रधान हैं। ये सिर्फ किसी एक के लिए प्रधान नहीं, ये पूरे स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के लिए प्रधान है, इसलिए यहाँ के की मात्रा का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य, वे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ये जो खिलाड़ी हैं ये बहुत सारे होते हैं, कोई एक खिलाड़ी नहीं है, यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी हैं और ये सारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो के की मात्रा का प्रयोग यहाँ किया गया है बहुवचन के लिए। वे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तीसरा वाक्य, वे परिवार के मुखिया हैं। परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं होता, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। एक या अधिक, एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है और वो है बहुवचन, इसलिए यहाँ लिखा गया है के की मात्रा का प्रयोग। वे परिवार के मुखिया हैं। ये राधा के खिलौने हैं। राधा जो है ये स्त्रीलिंग है यहाँ, और खिलौना एक नहीं है, ये बहुत सारे, इसलिए इसे खिलौने कहा गया है। कोई एक वस्तु होती है उसे खिलौना कहते हैं और जो बहुत सारी हैं उसके हम खिलौने शब्द का प्रयोग करते हैं। ये राधा के खिलौने हैं। अगला है, वे मुदनहल्ली के विद्यार्थी हैं। मुदनहल्ली में कोई एक बच्चा नहीं है, बहुत बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग विद्यार्थी बहुत सारे हैं। मुदनहल्ली के विद्यार्थी हैं। के शब्द का प्रयोग यहाँ बहुत एक से अधिक विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए किया गया है। वे मुदनहल्ली के विद्यार्थी हैं। ये सभी आप अपनी कॉपी में लिखिए। एक बार और दोहराना चाहेंगे? ठीक है। पहला है, दीपक जी स्कूल के प्रधान हैं। सारे बच्चे एक साथ बोलिए। दूसरा, वे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तीसरा, वे परिवार के मुखिया हैं। चौथा, ये राधा के खिलौने हैं। और ये पांचवा, वे मुदनहल्ली के विद्यार्थी हैं। मुझे आशा है कि आज जो मात्राओं का ज्ञान आपको कराया जा रहा है, आप सभी इसमें बहुत अच्छा रुचि दिखा रहे हैं और आप सभी को लिखने में भी आसानी होगी, पढ़ने और समझने में भी आसानी होगी। चलिए अब हम और आगे की कक्षा में मिलेंगे और आप सभी ऐसे ही 5-5 वाक्य अपनी कॉपी में लिखकर लेकर आएंगे। आप सभी का श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम के ऑनलाइन कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री साई राम।